गुड मॉर्निंग। देखिए, पहले मैंने आपको कारक समझा दिया है। कारक क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, कारक के चिन्ह क्या है और कारक में विभक्तियां कैसे लगती हैं। इसके साथ ही मैंने आपको कारक की दो विभक्तियां पढ़ा दी हैं, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय। द्वितीय विभक्ति हमारी पूरी नहीं हुई है, उसमें कुछ नियम और सूत्र हैं जो बचे हुए हैं। आइए हम अब बाकी का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट सूत्र है द्वितीय विभक्ति का अकथितम च। इसका क्या अर्थ है कि अपदान आदि कार्यों की जहां अविवक्षा हो वहां उनकी कर्म संज्ञा होती है। अपदान का मतलब क्या है? अपदान कारक। हिंदी का जो कारक है अपदान कारक, उसका चिन्ह क्या होता है? से। यानी अपदान का मतलब क्या होता है? अपदान में चिन्ह लगता है से, लेकिन से कब लगता है? अलग होने की स्थिति में। एक होता है करण कारक, करण कारक में भी से लगता है, करण से, लेकिन उस से का अर्थ होता है सहायता। किसी सहायता से, किसी चीज की सहायता से कोई कार्य करना, मतलब साधन, कोई साधन इस्तेमाल करना। लेकिन अपदान कारक में जो से यूज होता है उसका मतलब है किसी चीज से अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं। तो अपदान आदि कार्यों की जहां अविवक्षा हो वहां उनकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति वैसे हमें पता ही है, कर्म कारक में पढ़ रहे हैं हम, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति आती है और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसकी द्वितीय विभक्ति होती है। संस्कृत भाषा में इस तरह की 16 धातु है। धातु मतलब क्रिया। कितनी धातु है इस तरह की? 16। उनके प्रयोग में एक तो मुख्य कर्म होता है, यानी जो मेन कर्म है, जिस पर पूरा कार्य, जिस पर हमारी पूरी क्रिया डिपेंड करती है, वो क्या कहलाता है? मुख्य कर्म। और दूसरा अपदान आदि कार्यों से अविवक्षित गौण होता है। गौण मतलब अमुख्य। एक तो मेन कर्म हो गया और उसके मेन के अलावा जो एक और दूसरा कर्म होता है, जो सेकंड होता है, सेकंड ऑप्शन जो हमारा होता है, हम उससे कहते हैं गौण। गौण यानी अमुख्य कर्म। इस गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है और ये 16 धातुएं द्विकर्मक धातुएं कही जाती हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि अकथितम चा जो सूत्र है द्वितीय विभक्ति का, उसमें क्या होता है कि अपदान आदि कार्यों से अविवक्षित जो गौण कर्म होता है, यानी जो अमुख्य कर्म होता है, उसमें भी कर्म संज्ञा होती है अकथितम च सूत्र से, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसका हमें पता ही है कि उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। और इस तरह की जो 16 धातुएं हैं वो क्या कही जाती हैं? द्विकर्मक धातुएं, क्योंकि इसमें दो कर्म होते हैं। द्वि मतलब दो और कर्मक मतलब कर्म। दो कर्म होते हैं इसमें, और ऐसी कितनी धातुएं हैं? 16 धातुएं, इसलिए उनको द्विकर्मक धातुएं भी कहा जाता है। इसमें दो कर्म कैसे होते हैं कि पहला तो कर्म कैसा होता है? प्रधान यानी मुख्य कर्म होता है, और दूसरा होता है अप्रधान कह दो, अमुख्य कह दो या गौण कह दो। तो अकथितम चा में क्या बोल रहा है कि जो दो कर्म वाली 16 धातु है, उन 16 धातुओं का जहाँ प्रयोग हो रहा है, इसमें दो कर्म होते हैं। दो कर्म हो रहे हैं, पहला मुख्य होता है और दूसरा होता है अमुख्य कर्म यानी गौण कर्म। तो इस अपदान आदि सूत्र से जो ये गौण कर्म है, उस गौण कर्म की भी इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति होती है। आप इसे उदाहरण से समझिए। इसका उदाहरण है पहला दूह। दूह क्या है? धातु है। धातु मतलब क्रिया है ना। दूह यानी होता है यस मैम। दूहना। जैसे गाय दूहते हैं, बकरी दूहते हैं ना, तो दूह मतलब होता है दूहना। तो ये दूह क्या है? ये द्विकर्मक धातु है ना। 16 धातुएं कही गई हैं, इन 16 धातुओं में लगती है द्वितीय विभक्ति और कर्म संज्ञा हो गया कथितम च से। तो पहली धातु कौन सी है? दूह। दूह मतलब होता है दूहना। इसका देखिए एग्जाम्पल है कि गाम दोग्धी पयाहा। गाम यानी गाय से, दोग्धी यानी दूध, नहीं, पयाहा मतलब दूध, दोग्धी यानी दूहता है। दूध धातु से शब्द बना है दोग्धी यानी दूहता है। गाय से दूध दूहता है। तो यहाँ पे गाय क्या है? हमारा अमुख्य कर्म है, दूध दोना। यस मैम। पय यानी दूध क्या हो गया? मुख्य कर्म। दूता है, ये हमारी क्रिया हो गई। और गाम, गाय से अपदान कारक आ गया ना, गाय से दूध ले रहा है, मतलब गाय यस से मैम। दूध क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो ये अपदान आदि कारक से क्या हो गया? अविवक्षित हो गया। तो ये कौन सा कर्म हो गया? अमुख्य यानी गौण कर्म है। तो इस गाय में अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा जिसकी होती है उसमें द्वितीय विभक्ति लगता है। तो गांव में अकथितम च सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो रही है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी कि गाय से दूध दूहता है। दूसरी धातु है याच। याच मतलब होता है मांगना। याच मतलब क्या होता है? मांगना। जैसे इसका उदाहरण है सुरेशः महेशम पुस्तकम याचते। सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। याचते यानी मांगता है।
तो इसमें सुरेश किससे मांग रहा है? महेश से पुस्तक मांग रहा है। तो कर्म, मेन कर्म तो हमारा पुस्तक है। याच यानी मांगना क्या हो गई? हमारी क्रिया यानी धातु है। लेकिन मांग किससे रहा है सुरेश? महेश से। सुरेश हमारा कर्ता हो गया महेश से। तो ये महेश क्या है? अपादान आदि कारक से अविवक्षित मुख्य अमुख्य कर्म यानी गौण कर्म है। तो इस दूसरे कर्म में इस अमुख्य कर्म कह दो या गौण कर्म कह दो, इसमें अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसकी कर्म द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती है। इसलिए महेशम में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। तीसरा देखिए पच। पच मतलब होता है पकाना। पच क्या है? पच भी धातु, ये भी द्विकर्मक धातु है। तो उदाहरण है सह तंडुलान ओदनम पचती। सह यानी वह, तंडुलान यानी चावलों से, ओदन यानी भात, पचती यानी पकाता है। वे क्या करता है? चावलों से भात पकाता है। तो यहाँ पचती मतलब क्या है? पचती मतलब पच धातु का बन गया पचती यानी पकाता है, वह चावलों से भात पकाता है। तो यहाँ पे तंडुलान, तंडुलान शब्द में, ये गलत अंडरलाइन किया, तंडुलान शब्द में अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी और इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, क्योंकि चावलों से भात पका रहे हैं। अब अपदान आदि कारक से अविवक्षित जो गौण कर्म है, जो अमुख्य कर्म है, वो है तंडुलान। तो तंडुलान से यानी चावलों से, तो इसमें होगी द्वितीय विभक्ति और इसी की कर्म संज्ञा होगी। फिर है दंड। दंड भी एक धातु है। दंड का मतलब होता है दंड देना यानी सजा देना। इसका एग्जाम्पल देखिए, सह देवदत्तम शतम दंडयति। वह देवदत्त को 100 रुपए का, शतम यानी 100 रुपए का, दंडयति यानी दंड देता है। तो किसको दे रहा है? देवदत्त को 100 रुपए का दंड देता है। तो 100 रुपए तो हमारा मुख्य कर्म हो गया, दंडयति हमारी सह हमारा करता है। तो ये देवदत्त क्या है? हमारा दूसरा कर्म है यानी अमुख्य कर्म है। तो इस अमुख्य कर्म में अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी और जिसकी कर्म संज्ञा होती है इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। फिर है प्रच यानी पूछना। प्रच धातु का मतलब है पूछना। इसका एग्जाम्पल है सह माणवकम प्रंथान प्रचति। वह माणवक से यानी राहगीर से क्या है? मार्ग पूछता है। प्रंथान मतलब मार्ग, प्रचति यानी पूछता है। तो ये हमारी क्रिया है। सह हमारा क्या है? करता है। माणवक से प्रंथान यानी मार्ग पूछता है, तो मार्ग हमारा मुख्य कर्म हो गया और माणवक हमारा क्या है? अमुख्य कर्म है। तो इस माणवक शब्द में अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो इस माणवक में द्वितीय विभक्ति लगेगी। इसी, ये तो सिर्फ 5 उदाहरण है, 5 धातु। इसके अलावा रुद्र धातु है। रुद्र का मतलब होता है रोकना, ची का मतलब होता है चुनना, जी का मतलब होता है जीतना, नी का मतलब होता है ले जाना, क्रश का मतलब होता है खींचना, ब्रू का मतलब होता है बोलना, शाश मतलब होता है कहना, मथ मतलब होता है मथना, मुश मतलब होता है चुराना, री मतलब होता है हरण करना और वह मतलब होता है ले जाना। इसी प्रकार ये सारी जो धातु है 16 धातुएं कही जाती हैं। इनको द्विकर्मक धातु भी कहते हैं और इन द्विकर्मक, इन 16 धातुओं में क्या होता है? अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति लगती है। अब इसका दूसरा सूत्र देखिए, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। कालवाची शब्द में और मार्गवाची शब्द में अत्यंत संयोग हो तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाची यानी समयवाची, जो टाइम बता रहा है उन शब्दों में, और कर्मवाची और मार्गवाची शब्दों में, मार्गवाची यानी जो रास्ता बता रहा है, जो रास्ते का शब्द है जिसमें दूरी बताई जा रही है, उन मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। इसमें कर्म संज्ञा नहीं और इसमें सीधा द्वितीय विभक्ति होती है। काला ध्वनो रतन्त्य संयोग है। इसमें क्या है? इस सूत्र से सीधा द्वितीय विभक्ति होती है। किसमें होती है? कालवाची यानी समयवाची शब्दों में और मार्गवाची शब्दों में। उदाहरण से समझिए, सुरेशः अत्र 5 दिनानि पठति। सुरेश अत्र यानी यहाँ, 5 दिनानि यानी 5, दिनानि यानी दिनों से, पठति यानी पढ़ता है। सुरेश यहाँ क्या कर रहा है? 5 दिनों से पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? समयवाची शब्द आ गया है 5 दिनानी। कालवाची यानी समयवाची शब्द है कि 5 दिन से। तो इस 5 दिनानी, इस शब्द में क्या होगा? काला ध्वनु रतन से होगे सूत्र से सीधा ही द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसमें कर्म संज्ञा और इसमें सीधा द्वितीय विभक्ति, क्योंकि कालवाची शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ, तो इसमें काला ध्वनु रत्यंत से होंगे सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी। सुरेश यहाँ हमारा कर्ता है, बट ये अत्र क्या है? अव्यय है। ये कालवाची शब्द और पठती क्या है? हमारी क्रिया। दूसरा देखिए उदाहरण, मोहना मासम अधीते।
मोहन मासम यानी महीने भर, अधीते यानी पढ़ता है, अधीते मतलब होता है पढ़ना। तो मोहन क्या है, मासम यानी महीने भर, मास मतलब महीना, पूरे महीने क्या करता है, पढ़ता है। तो ये मास क्या है यहाँ पे, ये कालवाची शब्द है। इस कारण काला ध्वनुरत्यन संयोगे से इस कालवाची शब्द में, इस समयवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। ये दोनों किसके उदाहरण है, कालवाची शब्दों के उदाहरण हैं। अब मार्गवाची शब्दों के उदाहरण देखिए। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, नदी क्रोशम मतलब कोस भर, कुटिल यानी टेढ़ी है। क्रोश क्या है, एक मार्गवाची शब्द है, मतलब मार्ग में एक रास्ते की क्या है, दूरी है। जैसे पहले गिनी जाती थी ना कोसों से दूरी, कितने कोस दूर है कोई जगह, तो नदी क्या है, कोस भर यानी एक कोस जितनी टेढ़ी है। तो इस क्रोश यानी इस मार्गवाची शब्द में काला ध्वनु रत्यन संयोगी सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी। फिर दूसरा है योजनम कुटिला अस्ति, योजनम यानी योजन भर तक, कुटिल है, नदी कैसी है, टेढ़ी है। नदी योजनम कुटिला अस्ति, नदी कैसी है, योजन भर तक, कुटिला यानी टेढ़ी है। तो योजन भी क्या है, मार्गवाची शब्द है। इस मार्गवाची शब्द में इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी। ये हमारे जो सूत्र थे द्वितीय विभक्ति के, ये पूरे हो चुके हैं। अब इसके अलावा भी जो डायरेक्ट जिनमें द्वितीय विभक्ति लगती है, जिन शब्दों में वो शब्द दिए गए हैं, कि निम्नलिखित शब्दों में भी द्वितीय विभक्ति लगती है, मतलब उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती, सीधा द्वितीय विभक्ति लग जाती है। कौन कौन से शब्द हैं वो देखिए। अभितः उभयतः, अभिता यानी होता है दोनों और, उभयता मतलब भी होता है दोनों और। ये ऑब्लिक में है, या तो अभिता शब्द आ सकता है, अभिता की जगह उभयता भी आ सकता है। इन दोनों का अर्थ होता है दोनों और। जैसे इसका उदाहरण है राजमार्गम अभितः वृक्षः अस्ति, राजमार्गम यानी सड़क होती है, राजमार्ग मतलब होता है सड़क, सड़क के अभिता यानी दोनों और, वृक्षः सन्ति, वृक्षा यानी वृक्ष हैं। राजमार्गम अभितः वृक्षः सन्ति, सड़क के दोनों और वृक्ष हैं। तो राजमार्ग इस शब्द में, सॉरी अभिता शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए राजमार्गम इस शब्द में क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी। कि किसके दोनों और हैं, राजमार्ग के दोनों और हैं। असलिया इसका जब हम एग्जाम में जब सवाल आएगा तो इस तरह से आएगा कि राजमार्गम अभितः वृक्षा सन्ति, और राजमार्ग के नीचे अंडरलाइन है, तो हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो विभक्ति बताइए और विभक्ति का कारण यानी रीजन भी बताइए। तो हम रीजन क्या बताएंगे कि यहाँ अभितः शब्द का प्रयोग हुआ है, और अभितः शब्द का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए हमारा कर्म क्या है, राजमार्ग यानी सड़क के दोनों ओर, इसलिए राजमार्ग शब्द में इस राजमार्ग शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। फिर नीचे देखिए परितः सर्वतः, परितः और सर्वतः दोनों का मतलब होता है चारों ओर। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामम यानी गांव के, परितः यानी चारों ओर, क्षेत्र यानी खेत है, क्षेत्राणि मतलब खेत है, गांव के चारों तरफ क्या है, खेत है। तो यहाँ परितः शब्द का प्रयोग हुआ है, परितः की जगह सर्वतः भी आ सकता है कि ग्रामम सर्वतः क्षेत्राणि सन्ति, तो उसका अर्थ भी यही है कि चारों ओर, गांव के चारों ओर ना खेत है। तो यहाँ परितः शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए ग्रामम यानी गांव शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसा कि ग्रामम शब्द देखने से भी पता चल रहा है कि ग्रामम क्या है, द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है। फिर देखिए नीचे, नेहा आपको समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। जो भी डाउट होता है, अगर बीच में भी कुछ नहीं आ रहा तो दोबारा पूछिए, मैं आपको वापस समझा दूंगी, ठीक है? यस मैम। अब है समया और निक्षा। समया का मतलब भी होता है पास में, निक्षा का मतलब भी होता है पास में। विद्यालयम निक्षा देवालयः अस्ति, विद्यालय के निक्षा यानी पास में या समीप में, देवालय मतलब मंदिर है। निक्षा की जगह समया शब्द भी आ सकता है, दोनों का अर्थ क्या होता है, पास में। तो यहाँ पे विद्यालयम के नीचे अंडरलाइन, और विद्यालयम जैसे देखने से पता चल रहा है, जैसे रामम शब्द है तो रामम द्वितीय विभक्ति एकवचन का शब्द है, तो विद्यालयम भी क्या है, द्वितीय विभक्ति एकवचन का शब्द है। तो यहाँ पे क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति। और क्यों लगेगी, उसका रीजन क्या है, क्योंकि निक्षा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे निक्षा शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए विद्यालय में जो हमारा मेन मुख्य कर्म है, इस कर्म में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। विभक्ति लग। अब है अंतरेण और विना। अंतरेण का मतलब भी होता है बिना, किसी चीज के बिना, और विना, विना का मतलब भी होता है बिना। संस्कृत में दोनों शब्द यूज होते हैं इसके लिए। बिना को हम लिखते हैं संस्कृत में विना या अंतरेण। प्रदीपः पुस्तकम विना पठती, या विना की जगह इसकी जगह अंतरेण भी आ सकता है। प्रदीपः पुस्तकम अंतरेण पठती, कि प्रदीप जो है पुस्तक के बिना पढ़ता है।
ठीक है, तो इस पुस्तक शब्द में मेन हमारा कर्म क्या है, प्रदीप तो हमारा कर्ता हो गया, पुस्तक हमारा कर्म है, बिना और अंतरिण तो हमारे शब्द यूज हो रहे हैं, और पठती क्या है, हमारी क्रिया है। तो हमारा मेन कर्म क्या है, पुस्तक, तो इस पुस्तक में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। और क्यों होगी, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे बिना शब्द का प्रयोग हुआ है या फिर यहाँ अंतरिण शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर है अंतरा, देखिए इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, ये अंतरा है और ये अंतरेण है। अंतरेण का मतलब होता है बिना, और अंतरा मतलब होता है बीच में। बीच में। रामम श्यामम च अंतरा देवदत्तम अस्ति, देवदत्तम नहीं, यहाँ होगा देवदत्ता अस्ति। राम और श्याम के अंतरा यानी बीच में देवदत्त है। राम और श्याम बैठे, उन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, देवदत्त। तो रामम श्यामम च अंतरा देवदत्ता अस्ति, तो यहाँ अंतरा शब्द का यूज हुआ है, इसलिए रामम श्यामम इन दोनों में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी, क्योंकि रामम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, श्यामम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए रामम श्यामम इन दोनों में द्वितीय विभक्ति होगी। फिर है धिक, धिक मतलब होता है धिक्कार, किसी को धिक्कार देते हैं हम, उसको बोलते हैं धिक। दुष्टम धिक यानी दुष्ट को धिक्कार है, तो यहाँ पे धिक शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए इस दुष्टम शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। हा मतलब होता है हाय, मतलब किसी चीज को देखकर हम ना शोक प्रकट करते हैं ना, हाय ऐसा हो गया, अरे ये ऐसा क्यों हुआ, तो वो है हा, यानी शोकजनक शब्द है। हा मतलब हाय, हा दुर्जनम, हाय दुर्जन, तो यहाँ पे हा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए दुर्जन शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। प्रति मतलब होता है कि और, किसी की और, किसी की तरफ, तो जहाँ प्रति शब्द का प्रयोग हो वहां भी द्वितीय विभक्ति होगी। देखिए छात्राः विद्यालयम प्रति गच्छन्ति, छात्रा यानी जो छात्र हैं वो विद्यालय की ओर जाते हैं, विद्यालय की प्रति मतलब विद्यालय की ओर, विद्यालय की तरफ, गच्छन्ति जाते हैं, तो यहाँ प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति होगी। अनु, अनु मतलब होता है पीछे। राजपुरुषः चौरम अनुधावति, राजपुरुष यानी जो पुलिस है, राजपुरुष का मतलब होता है पुलिस, चोरम यानी चोर के, अनुधावती यानी अनु मतलब पीछे, धावती यानी दौड़ती है या दौड़ता है। पुलिस किसके पीछे दौड़ रही है, चोर के पीछे, तो पुलिस चोर के पीछे दौड़ता है। अनु यानी पीछे, धावती यानी दौड़ना, तो यहाँ अनु शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए चोर यानी चौरम यानी चोर शब्द में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। फिर है यावत, यावत मतलब होता है तक, किसी चीज तक, जैसे हमें वहां क्या कहते हैं ना, हमें वहां तक जाना है, तो यावत मतलब तक। गणेशः वनः यावत गच्छति, गणेश जो है वन यानी जंगल, यावत मतलब तक, जंगल तक जाता है, तो यावत शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है, इसलिए वनम शब्द में क्या है, जंगल शब्द में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। होगी। है गणेशः वनः नहीं होगा, यहाँ होगा वनम, गणेशः वनम यावत गच्छति, गणेश जंगल तक जाता है, तो वनम शब्द में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। अधो अधः, अधो अधः का मतलब होता है सबसे नीचे, अधो अधः यानी सबसे नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों शब्द एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, अधो अधः, अध्यधि और ऊपर यूपरी। अधो अधः मतलब होता है सबसे नीचे। लोकम अधो अधः हरि, लोकम यानी संसार के, अधो अधः यानी सबसे नीचे क्या है, हरि, हरि मतलब भगवान, हरि है यानी भगवान है, तो यहाँ अधो अधः शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए लोकम शब्द में, संसार शब्द में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। अधो अधः शब्द प्रयोग किसके लिए हुआ है, लोक के लिए हुआ है ना, तो ये शब्द जिसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं उसमें क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होगी। अध्यधि मतलब होता है अंदर अंदर, लोकम अध्यधि हरि, लोकम यानी संसार के अंदर अंदर क्या है, हरि है यानी भगवान है, तो यहाँ अध्यधि शब्द का प्रयोग हुआ और किसके लिए हुआ है, लोकम के लिए, संसार के लिए, तो इस लोकम शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। ऊपर यूपरी, ऊपर यूपरी मतलब ऊपर ऊपर, लोकम ऊपर यूपरी हरि, लोकम यानी संसार के ऊपर ही ऊपर क्या है, भगवान है यानी हरि है, तो यहाँ ऊपर ही ऊपरी शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए लोकम शब्द में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। यस मैम। समझ आया आपको द्वितीय विभक्ति? यस मैम। इन शब्दों को याद करना है आपको अच्छे से, इन सभी शब्दों में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी और डायरेक्ट होती है। अब है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का पहला सूत्र है साधक तमम कर्णम, पहले जैसे मैंने हिंदी में आपको टेबल लिखवाई थी कारक की, उसमें तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक लगता है, करण कारक, और करण का मतलब क्या होता है, से यानी साधन, किसी चीज की सहायता से, तो से किस अर्थ में आता है, साधन अर्थ में, साधन मतलब किसी चीज की सहायता से लिखना, जैसे मैंने चौक की सहायता से लिखा, तो चौक क्या हो गया, मेरा करण कारक हो गया,
है ना। करण हो गया यानी वो मेरा क्या है, साधन है कि चौक की सहायता से बोर्ड पे लिख रही हूँ या पेंसिल की सहायता से कॉपी पे लिखना, किसी भी चीज से किसी भी चीज की सहायता से कोई कार्य करना। तो इसका पहला सूत्र है साधक तमम करणम, यानी कार्य की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उस कारक की करण संज्ञा होती है। कार्य की सिद्धि में मतलब सफलता में, क्योंकि हमारा कोई कार्य पूरी तरह से अच्छी तरह से संपन्न हो रहा है, तो उस संपन्न होने में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी उस कारक की क्या होती है, करण संज्ञा होती है। और दूसरा सूत्र है कर्तृकरणयोः तृतीया, अनुक्त कर्ता में और अनुक्त कर्म में तृतीया विभक्ति होती है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि अनुक्त कर्ता, अनुक्त यानी जो उक्त नहीं है, जो कहा नहीं गया, उस कर्ता में और उस कर्म में, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है। इन दोनों का एग्जाम्पल देखिए, सीता कलमेन लिखती, सीता कलम से लिखती है। सीता यहाँ हमारा क्या है, कर्ता, लिखना यानी लिखती है, ये क्या है, क्रिया। और किससे लिख रही है, कलम से। तो यहाँ कलम क्या है, ये हमारा कर्म नहीं, ये क्या है, हमारा करण कारक है। करण कारक का मतलब क्या होता है कि उसकी सहायता से, बोल रहा है ना साधकतमो कर्णम सूत्र में, जिस कार्य की सिद्धि में नहीं, कार्य की सफलता में जो सबसे अधिक सहायक है, कि जिसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता, वो क्या कहलाता है, करण कारक। तो उसकी करण संज्ञा होती है, जिसकी करण संज्ञा होती है उसमें इस सूत्र से क्या होती है, तृतीया विभक्ति लगती है। तो सीता कलमेन लिखती, सीता कलम से लिखती है, कलम से यानी कलम की सहायता से, तो इसके क्या हो रहा है, करण। तो साधक तमम कर्णम, इस सूत्र से कलमेन शब्द की क्या हो रही है, करण संज्ञा हो रही है। और जिसकी करण संज्ञा होती है उसकी इस सूत्र से क्या होती है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो कलमेन में लगेगी तृतीया विभक्ति। दूसरा देखिए उदाहरण, वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति, वैशाली जलेन यानी जल से, मुख यानी मुंह को, प्रक्षालयति यानी धोती है। तो क्या करती है, जल से मुख को धोती है। तो यहाँ जलेन, जलेन क्या है, इस जलेन शब्द में साधक तमम कर्णम से कर्ण संज्ञा हुई और कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति होगी। क्योंकि अगर हम यहाँ से जलेन हटा देंगे तो क्या होगा, वैशाली मुंह धोती है, तो हमें क्या पता किससे मुंह धो रही है। तो मेन चीज क्या है इसमें, जल से, यानी जल के, मतलब हमारे कार्य की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है, जल, उसके द्वारा कार्य हो रहा है ना, जलेन से, जलेन यानी जल से मुंह धो रही है। तो जलेन शब्द में साधक तमम करण से इस सूत्र से जलेन शब्द की क्या होगी, करण संज्ञा होगी। और कर्तृकरणयोः तृतीया से जिसकी करण संज्ञा होती है उसमें क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। फिर देखिए अनुक्त कर्ते का उदाहरण दिया, ये तो सारे कर्म वाले हो गए। अनुक्त कर्ता का उदाहरण दिया है कि रामेण लेखा लिख्यते, रामेण यानी राम के द्वारा लेख लिखा जाता है। तो यहाँ पे लेख तो कर्म है, लिखा जाता है ये क्रिया होगी, किसके द्वारा, राम के द्वारा। रामेण, रामेण शब्द पता है ना, राम शब्द का क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। खाली पता चल रहा है ऑलरेडी तृतीय विभक्ति है, तो रामेण में ही क्या लगेगी, तृतीय विभक्ति। तो ये अनुक्त कर्ता का उदाहरण है। कर्मवाची का, ये कर्म वाच्य है, इसमें क्या होता है, अनुक्त करता ये है राम, कि राम के द्वारा कोई कार्य किया जाए। मतलब अगर इसमें राम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, लेखा लिख्यते यानी लेख लिखा जाता है। तब हमें क्या पता क्यों लिखा जाता है, किस लिए लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है। इसमें मेन क्या आ रहा है, रामेण, कि राम के द्वारा लेख लिखा जाता है, मतलब इसमें राम क्या हो गया, साधन हो गया। तो रामेण क्या है, इसमें साधक तमाम कर्णम, इस सूत्र से इसकी क्या हो रही है, करण संज्ञा, करण है ये हमारा, क्या है, करण कारक हो गया। और इस विभक्ति से इसमें क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति होगी। क्या आया आपको समझ में नेहा? यस मैम। अब है सहयुक्तो अप्रधाने, ये सूत्र क्या कहता है, सहयुक्त यानी सहयुक्त, सह वाले जितने भी शब्द है साथ वाले, उन सब में क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। सह मतलब होता है साथ, साका मतलब भी होता है साथ, सार्धम समम, इन चारों शब्दों का अर्थ क्या होता है, साथ, यानी साथ, किसी चीज का साथ होना। इन सभी शब्दों में, इन सभी शब्दों के योग में, यानी इन सभी शब्दों के प्रयोग में क्या होता है, तृतीय विभक्ति होती है, जिसमें डायरेक्ट तृतीय विभक्ति और इसमें करण कारक वाला पैटर्न नहीं है। सहयुक्त प्रधान है, इस सूत्र से सह, साकम, सार्धम, समम, इन शब्दों के योग में, यानी इन शब्दों के यूज में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण से समझिए, जनकः पुत्रेण सह गच्छति, जनक मतलब पिता, पुत्रेण यानी पुत्र के, सह मतलब साथ, गच्छति यानी जाता है। पिता किसके साथ जा रहा है, पुत्र के साथ, पुत्र के साथ का यहाँ प्रयोग हुआ है। पुत्रेण जैसा कि देखकर पता चल रहा है तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है।
तो इस पुत्रेण में क्या होगी, सयुक्तो अप्रधान प्रधान है। इस सूत्र से इसमें क्या होगी, तृतीय विभक्ति होगी, कि पुत्र के साथ। अब सात शब्द है तो सात शब्द यूज किसके लिए हो रहा है, पुत्र के लिए हो रहा है ना, कि पुत्र के साथ, यस तो मैम, शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। जैसा कि अभी हमने द्वितीय विभक्ति के वो पढ़े थे, अध्यधि, ऊपरी, ऊपरी और जो शब्द है, तो शब्द जिसके लिए यूज हो रहे हैं उनमें द्वितीय विभक्ति होगी, उस शब्द में नहीं होती है। तो सयुक्त प्रधान है, इस सूत्र से ये सभी शब्द जब यूज होते हैं सात अर्थ में, तो जिसका साथ हो रहा है उसमें क्या होगी, तृतीय विभक्ति। दूसरा उदाहरण देखिए, सीता गीताया साकम गच्छति। सीता गीता के, साकम मतलब भी होता है साथ, सीता जो है वो गीता के साथ जाती है। तो यहाँ साकम शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए गीतिया गीताया शब्द में क्या होगी, तृतीय विभक्ति होगी। ये क्या है, तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग का एक वचन का रूप है। ते स्वमित्रे सार्धम, या सार्धम शब्द भी आ सकता है, समम भी आ सकता है, साकम भी आ सकता है और सह भी आ सकता है। चारों का अर्थ तो एक ही होता है, तो चारों में से कोई भी शब्द आ सकता है। ते स्वमित्रे सार्धम क्रीडंती, या ते स्वमित्रे समम क्रीडंती। वह सब, ते मतलब होता है वह सब, स्वमित्र यानी अपने मित्रों के, सार्धम यानी साथ, क्रीडंती यानी खेलते हैं, वह सब अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। तो यहाँ सार्धम शब्द का प्रयोग हुआ है या समम शब्द का प्रयोग हुआ है, इस कारण स्वमित्र, अपने मित्रों के साथ खेल रहे, किस साथ किसके खेल रहे, अपने मित्रों के। स्वमित्रे शब्द में सयुक्त प्रधान सूत्र से तृतीय विभक्ति होगी। मतलब ये शब्द इसके लिए यूज किए जा रहे हैं, किनके साथ, जिसके साथ हो रहा है उस साथ में क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, यस मैम। अब देखिए, येनांग विकाराः, जिस विकृत अंग में विकार लक्षित होता है उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये बहुत ज्यादा आता है तृतीय विभक्ति से। जिस विकृत अंग में, जैसे कोई व्यक्ति है वो विकलांग है, मतलब उसकी आंख ठीक नहीं है, उसके कान मतलब उसको सुनाई नहीं दे रहा है, या वो ठीक से बोल नहीं सकता, या उसका हाथ खराब है या पैर खराब है, तो उसका वो अंग अंग कैसा हो गया, विकृत कहलाता है वो। जैसे उसका मान लो कोई पैर से लंगड़ा है, तो उसका विकृत अंग क्या हो गया, उसका पैर, कि उसके पैर में क्या है, विकृत मतलब कोई खराबी है। तो जिस विकृत अंग में विकार लक्षित होता है, कोई खराबी लक्षित हो रही है, तो उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है। तो तृतीय विभक्ति कहाँ होगी, उस विकृत अंग में होगी, जो उसका अंग खराब है ना उसमें तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण से समझिए इसे, सह नेत्रेण काणः अस्ति। स यानी वे, नेत्रेण यानी आंख से, काणा यानी काणा है। तो यहाँ पे काणा शब्द तो यूज हुआ है, ये खराबी, लेकिन खराबी किसमें है, नेत्रेण यानी आंख में है ना, तो यहाँ नेत्रेण शब्द में क्या होगी, येनांग विकार सूत्र से नेत्रेण शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। बालकः कर्णेन बधिरः वर्तते। बालक कर्णेन यानी कान से, बधिर यानी बहरा, वर्तते मतलब है। बालक कैसा है, यानी लड़का कान से बहरा है। तो यहाँ पे विकृत अंग क्या हो गया हमारा, कर्णेन यानी कान के, बहरा तो है लेकिन किससे बहरा है, कान से होता है बहरा, तो कर्णेन। जैसा कि आपको दिखने से पता चल रहा है, कर्णेन क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। कर्णेन में क्या होगी, येनांग विकार से तृतीय विभक्ति होगी। श्रेष्ठी शीर्षा खलवाटः विद्यते। श्रेष्ठी मतलब होता है सेठ, सेठ जी क्या है, शीर्ष यानी सिर से, खलवाट मतलब गंजा होता है, खलवाटा यानी गंजा है। सेठ कैसा है, सिर से गंजा है। तो यहाँ पे जो खराबी है वो क्या है, गंजापन, लेकिन किस वजह, कहाँ पे वो खराबी, शीर्षा यानी सिर में है ना, तो उसके बाल नहीं है, तो वो क्या है, गंजा है। तो शीर्षा शब्द में ये नांग विकारा सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, यस मैम। अब आज के लिए इतना ही, आपका टाइम अप हो रहा है। अब इस तृतीय विभक्ति के जो बाकी शेष बचे हुए सूत्र हैं वो हम लोग कल करेंगे। यस मैम। आपको टाइम सेंड कर दूंगी, आपकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आप मैसेज पढ़िएगा और उसी वक्त आ जाइए। ठीक है, यस मैम। इतना जो समझा आपको समझ आया नेहा? यस मैम। अब एक बार देखिए, कुछ पूछना है तो आपको वापस पूछ लीजिए। नो मैम, सब इकरा समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक है, आपकी क्लास यही खत्म होती है। यस मैम।